अब देखो इसमें जो तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सिस्टम, इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग कहाँ पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर को स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी। तो ये काम करने के लिए सरकार भी खुद कुछ मदद करता है। और सरकार का सहायता का हम बोला मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, ये सब बहुत सारा टाइप का लोन है। एक होता है स्टार्टअप लोन बोलकर होता है, एक तो स्टार्टअप बोलकर होता है। कोई आदमी जो बिजनेस नहीं करता है, स्टार्टअप बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं नर्चर। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोल रहा है? हाँ, पब्लिक सिस्टम में स्टिमुलेशन, उसके बाद क्या था बोला, सपोर्ट और फिर सस्टेनेबिलिटी। इस सबको करने के लिए सरकार खुद आता है। तो सरकार क्यों कर रहा है ये सब मदद बोलो? टू स्टिमुलेटेड बडिंग एंटरप्रेन्योर। देखो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या लिखा है? अ मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द मेरिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर टू यंग एंड न्यू एंटरप्रेन्योर। ये जो बडिंग ये लोग बोल रहा ना, इन लोग का बडिंग का मतलब क्या बोलेगा तुम्हारा? जो लोग जवान है, लड़का लड़की जो भी बोले, जो जवान आदमी लोग हैं वो लोग को लोग खास कर लोग उत्साह करता है। क्योंकि वो अभी जवान है, 20 साल 25 साल उम्र है, वो अगर कुछ नहीं करेगा तो 40-45 साल तक का 20 साल कर सकेगा। 55 साल वाला आदमी कुछ नहीं करेगा तो वो चले जाएगा कुछ दिन का तो वो नहीं करके तो उसको तो हिम्मत देंगे, लेकिन मेन हिम्मत है किसकी कारण? टू स्टिमुलेट बडिंग एंटरप्रेन्योर। तो ये लोग जो तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जा रहा है, लोग चलिए वो सब आदमी लोग चलिए। फिर लोग क्या लिखा जाएगा? टू नर्चर इनोवेशन। क्या बोले लोग? नर्चर इनोवेशन। नर्चर मतलब समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा नियत सोच रहे हो तो उसको सरकार उत्साहित करता है। और ये तुम लोग पता कि नहीं तुम लोग को? दिल्ली में ये सब काम, एक तो का बिजनेस स्कूल या जो नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल सबको कितना 5-5 हज़ार रुपये करके हर एक स्टूडेंट को दिया था दिल्ली में। मतलब सबका हाथ पे पैसा दिए, सब स्टूडेंट बिजनेस मतलब बोले जो स्टूडेंट लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोग को पैसा दिया था और बोला कि तुम लोग ये 5,000 रुपये से तुम कुछ नया सोचो, क्योंकि करने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए ना। तो सबका हाथ में लोग 5-5 हज़ार रुपये दिया था। तो उसमें कुछ लड़का 5 हज़ार लेकर बर्बाद कर दी जिसका, कोई सोचे 5 हज़ार मेरा चल दिन आ जाए, लेकिन कोई लड़का 5 हज़ार रुपये लेके क्या वाकई में दिमाग लगाए थे। तो लोग नया बिजनेस को क्या किया? आज़ाद किया। तो ये बात अब देखो, मसला क्या, पढ़ा लिखा आदमी नेता बने तो क्या कुछ होगा। जो गरीब कभी स्कूल ही नहीं किया, कभी कॉलेज ही नहीं किया, अब मुझको तो ताजिबाद में जो स्पोर्ट्स का भी नहीं खेला वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहेंगे। इमेजिन जो स्पोर्ट्स से करीब कभी नहीं खेली थे, अरू का बना हुआ है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो क्या चलो हम लोग नौकरी लेंगे तो हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग नौकरी लेंगे तो क्या ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम पर एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए, अलान फलान इतना सब कुछ बोलेगा। और उन लोग का नेता बन रहा, पूरा मंत्रालय संभाल रहा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। इससे बड़ा तो कोई तकलीफ ही नहीं है। उन लोग को भी बोल बिजनेस चलाना है तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, MBA पढ़ के आने होगा। तो इसका MBA पढ़ के आता ना फाइनेंस मिनिस्टर चलाकर, ये MBA करना है तो जा इकोनॉमिक्स पढ़ के आने होगा। फाइनेंस चलाना है तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए। जैसा मनमोहन सिंह, वो एक देश के तक से कि चला, खुद पढ़ा लिखा था, इको लेके भी पढ़ा, खुद इकोनॉमिक्स था। तो जान दस देश का हालत किताबें। फाइनेंस मिनिस्टर वो बना जो गरीब ना गरीब कॉमर्स पढ़ा, न टैक्स पढ़ा, न इको पढ़ा, न अकाउंट्स पढ़ा, वही पढ़ा। तो क्या होगा हमारे देश में? क्या बोला? बहुत तकलीफ। क्या बोला? तो लोग क्या बोला? नर्चर इनोवेशन। तो इनोवेशन में देखो क्या लिखा, पढ़ो। द पब्लिक सिस्टम एम्स टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। देख रहे हो, पुराना अपॉर्चुनिटी तुमको दे जाके करना है, तुमको कुछ नया अपॉर्चुनिटी का ढूंढना होगा। न्यू प्रोग्राम देखो, उसको ग्रीन पेन से का एकदम बोल्ड करके भी रखा। टू नर्चर इनोवेशन and thereafter entrepreneurship across a number of sectors which would accelerate economic development, जिससे तुम्हारा देश का क्या होगा बोला? तरक्की होगा। तो लोग ये सब चीज़ जा रहा था, इस सब चीज़ में सरकार को भी क्या ध्यान देना चाहिए। तो सरकार दे रहा है ध्यान। उसका पॉइंट नंबर 3 क्या? टू प्रोमोट, देखो क्या लिखा लोग, एंटरप्रेन्योर कल्चर। इन लोग ने बाबू एक कल्चर बनाने मांग रहा है। बात सुनो, जैसा एक तो पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है, तुम लोग पता कि नहीं, जैसा तुम लोग घर में पढ़ाई करने बैठे, तुम पढ़ाई करने बैठे, दूसरा आदमी मोबाइल घाट रहा,
तुम पढ़ाई करने बैठो, बेटा सो रहा है, वो टीवी देख रहा, तुम बोले हम ही पढ़े मेरे ऊपर चलो, तो तुम भी बेटा को सो गए। तो ये पढ़ने का माहौल नहीं हुआ। अब पढ़ने का माहौल क्या हुआ, तुम लाइब्रेरी जाके पढ़ो, वहाँ सब कोई पढ़ेगा, तो तुम भी पढ़ोगे ना बैठ के, तो तुमको ऐसा नहीं महसूस होगा कि तुम बहुत बड़ा तीर मार रहे हो बैठ के। तुम अपना घर में पढ़ोगे ना, तुमको क्या महसूस होगा, अरे हम ही एक तो पढ़ रहे, सबको सो के है, ठंडा टाइम है, सबको कंबल में ओढ़ के सो के, अरे हम ही एक तो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन तुम इसीलिए इंसान क्या बोलता है, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है, सो के उठो, बैग भरो और चले जाओ लाइब्रेरी, जाके वहाँ बैठ के पढ़ो, वहाँ पर सबको पढ़ाई कर रहा है, तो तुमको भी पढ़ने में क्या मन लगेगा। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के लोग को कल्चर बनाने मांग रहा है। जैसे वो 5,000 रुपये दिया सबको, अब सब आदमी क्या कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो उसको अकेला लग रहा है दिमाग लगा रहा है, सबको लगा रहा है, तो उसको भी क्या मिल रहा है, एक तो हिम्मत मिल रहा है दिमाग लगाने में। तो एक कल्चर बनाना क्या बहुत ज़रूरी है। जो काम वो लोग दिल्ली में क्या चल रहा है, वहाँ पर लोग स्कूल में गए थे, और वही सभी कराना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से सिलेबस पढ़ा उड़ा के क्या है, 10-12 तक कम्प्लीट। अब कॉलेज में बोलो आओ, आके बैठ के सोचना है, आके बैठ के सोचना है कि क्या नहीं अच्छे। घर में तो हम भी काम करा रहे, तो घर में सोचने का टाइम मिल रहा नहीं, तो जहाँ कॉलेज में बैठ के सोच। अब लड़का लड़के कॉलेज भी जा रहा है, तो साला जाकर कॉमन रूम में चले जा रहा है, तो कहाँ पढ़ेगा उधर जाके। अबू अमन अरे तो शाम कल्ला इधर। अच्छा, उसके बाद देखो 4th पॉइंट क्या है, टू जनरेट क्या लिखा, मोर जॉब्स इन द इकोनॉमी। कितना जॉब बोले लो, टू जनरेट मोर जॉब्स इन द इकोनॉमी। और इकोनॉमी में अगर तुमको जॉब क्रिएट करना है, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, नया टाइप का कारोबार आना चाहिए बहुत जरूरी। और नया टाइप का कारोबार आने के लिए पहले उसके लिए सोचना, उसके लिए मदद करना। सरकार को साइलेंट कहीं नहीं कर रहा हूँ, तुम साइलेंट कर दो। उसके बाद देखो इंटीग्रेट सेवरल सेक्टर्स एंड डिसिप्लिन। इंटीग्रेट मतलब बोलो तो, इंटीग्रेट सेवरल सेक्टर मतलब, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना। जैसा 4 सामान है, चारों अलग अलग जगह है, देखो काम का चीज़ नहीं है, लेकिन चारों सामान एक ही रूम में आ गए तो क्या होगी, तुम्हारा काम का चीज़ होगी। तो उसी को बोला जाता है इंटीग्रेट सेवरल सेक्टर्स। उसके बाद देखो, उसके बाद जो नीचे है, उसके बाद जो ये टॉपिक खत्म हो, उसके बाद देखो तुम लोग को हम क्या दिया, उसके बाद देखो हम क्या पेज का फोटो दिया हो तुम लोग का, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। ये तुम्हारे कौन सा सिस्टम हो गया, वो पब्लिक, और एक तुम्हारा क्या हो गया, प्राइवेट सिस्टम। प्राइवेट सिस्टम मतलब बोले तो यहाँ सरकार मदद करेगा कि हम यहाँ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आदमी लोग मदद करेगा, प्राइवेट आदमी लोग। तो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, तुम लोग को पता है कि नहीं पता है, प्राइवेट आदमी में लोग कुछ कंसेप्ट होता है। एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या नाम बोला, वेंचर कैपिटलिस्ट। एक टाइप का लोन होता है, जो जब नया कारोबार इंसान लाता है ना, तो घर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, बैंक वाला लोन नहीं दे रहा। बैंक वाला लोन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बैंक के सामने जो तुम प्रोजेक्ट रख रहे हो बना के पूरा पावर पॉइंट में, उसके बाद देखो ये जो हम प्राइवेट सिस्टम की बात कर रहे थे ना, प्राइवेट सिस्टम में ये लोग तुम्हारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो एकदम पर्सनली एंटरप्रेन्योरशिप लोग को क्या है, मदद करता है। और वो वैसा टाइप का आदमी को, सुनो ना भाई, वैसा टाइप का आदमी का लाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। एक आदमी होता है जो ये सब आदमी लोग का ना हो, देखो कोई बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है तो उसका पूरा पास्ट इंफॉर्मेशन है, वो कितना सेल होगा, कितना में बनेगा, कितना में बिक्री होगा, पब्लिक कितना डिमांड करेगी, ये सब सारा जानकारी है। लेकिन कोई नया टाइप का प्रोडक्ट है, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट है, तो वो पब्लिक में कितना डिमांड होगा, कितना बिक्री होगा, कितना सेल होगा, इसका कोई जानकारी, कोई पास्ट में। तो ये बहुत वेग चीज़ होता है, नया चीज़। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना, वो तुम्हारा सारा बात को एकदम इज्जत से सुनता होगा, और सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि नहीं तुम्हारा प्लान एकदम फुल प्रूफ प्लान है तुम्हारे पास, तो तुमको फिर वो लोग पैसा देता है। जैसे बैंक वाला लोन देता है ना, वैसे ये अलग जात का वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, VC जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग लोन देता है यही सब आदमी लोग।
अरे लोग लोन देता है तो लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, हाँ, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। कल को उसका बिजनेस कामयाब हुआ नहीं हुआ तो वेंचर कैपिटलिस्ट का भी किया, उसका भी किया, और कामयाब हुआ तो वेंचर कैपिटलिस्ट का भी क्या है, ज़्यादा रुपये मिलेगा। तो इसीलिए वेंचर कैपिटलिस्ट वाला जो लोन देता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है उन लोग का। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखकर लोग बोला, तो ये सब जो डेवलप्ड और भाई क्या नाम है तुम्हारा, डेवलप्ड और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है यहाँ पर ज़्यादा होता है। जो लोग अंडर डेवलप कंट्री है वो लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। जिसका पास खुद ही पैसा नहीं है तुम लोग कहाँ से देगा पैसा। तो इसीलिए देखो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ में, द सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो रिवर्ट बार बार एक साथ आ रहा है, स्टिमुलेशन सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इज प्राइमरीली फाउंड इन, क्या लिखा देखो, डेवलप्ड एंड इन सम ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड वो जैसा अमेरिका वगैरह वो लोग बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ पर तो ये सब चीज़ क्या है, बहुत पैसा तो लोग बर्बाद करने के लिए पैसा। तुम लोगों ने पहले क्लास में बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप में बर्बाद करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास है ही 100 रुपया, कल वो भी बर्बाद हो गया, तुम्हें तो खाने के लिए पैसा, तो तुम रिस्क लोगे कैसे लाइफ में। दिमाग सबका पास है लेकिन बर्बाद करने के लिए भी कुछ पैसा, हाँ ठीक है, चाहे 10 लाख रुपये कुछ नहीं हुआ तो हमको फ़र्क पड़ने वाला। तो यहाँ तो सब मामला कहाँ होगा तुम्हारा, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है और जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो सब जगह में। अब उसमें देखो अप्रोचेज में ऑब्जेक्टिव में सेम लिखा हुआ है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वही प्राइवेट वाला का भी क्या है सेम। अब उसका भी काम क्या होगा, यंग एंटरप्रेन्योर्स को ही करना, न इनोवेशन को ही देना, मोटिवेशन करना, प्रोमोट करना कल्चर को। मतलब एक तो लोग इदारा बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है जहाँ ये सब सारा काम क्या है। तो जो पब्लिक का ऑब्जेक्टिव है वही तुम्हारा क्या है, तो प्राइवेट का भी ऑब्जेक्टिव है। अब उसका देखो सेम पॉइंट ही लिखा हुआ है, कोई फर्क पॉइंट नहीं लिखा हुआ उसके अंदर में। उसके बाद देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, किसकी बात कर रहा हूँ, पढ़ो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। उसके बाद देखो लोग किसकी बात कर रहे तुम्हारा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का। क्या सपोर्ट के लिए पैसा चाहिए कि पैसा नहीं चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में देख लो। अब यहाँ से जो पार्ट है ना, अभी तुम्हारा बिजनेस स्टडी है अगर बोले तो तुम लोग 12 में ये बात पढ़े हो, ऐसा नहीं कि पार्ट नहीं पढ़ो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में। ये लोग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में तुमको 2 बात बोला है।